काफी लोग, तो उन्होंने बड़ी वार्ता की। तो जो ये हमारे बीच के जो हैं लोग, वो कहते हैं भैया पीडब्ल्यूडी का स्केल सबको तो मिल सकता है, टॉप को ऑर्डर मिल सकता है, इंजीनियर को मिल सकता है, लेकिन साहब आपको नहीं मिल सकता। भैया मैंने कौन सा ऐसा कदम किया है जो हमें नहीं मिल सकता? सबको मिल सकता है, सबको मिल सकता है, तो हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन ये जानते हैं, इसलिए इस तरह की बात करते हैं, ये जानते हैं कि हमारे पास यूनिटी नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हमारे पास पैसा हो ना हो, लेकिन हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हम अपनी एक एक मांग इनसे मनवा लेंगे, और हम अपने संगठन की तरफ से ये आश्वासन दिलाते हैं कि अनशन क्या, यदि आत्महत्या करने की बात आएगी तो शेष प्रबंधक संघ का अध्यक्ष मनोज वाजपेयी सर्वप्रथम आत्महत्या करने वाला आदमी होगा। तो यूनिटी में बहुत ताकत है दोस्तों। इसी के साथ मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग इनका सहयोग करिए, तन मन धन से सहयोग करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय श्री। हमारे संचालक महोदय, जिससे पहले कि उनके सिगरेट का कष्ट खत्म हो, में वक्त देते हुए और हमारे श्री दीदी सिंह जी, उनसे अनुरोध है कि वो आए और अपने महत्वपूर्ण विचारों से हमें अवगत कराएं। श्री दीदी सिंह, स्वागत हो गई। आंदोलनकारी संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री अध्यक्ष एवं हमारे सम्मानित कर्मचारी भाई, आज श्रमिक अनशन कह लीजिए या हमारा विरोध दिवस कह लीजिए, आज हम निरंतर 9 दिनों से संघर्ष करते चले आ रहे हैं। शायद हमारे प्रबंध तंत्र को लग रहा है इस बात की जानकारी नहीं है के माध्यम से, अपनी आवाजों के माध्यम से प्रबंध तंत्र और उनके कुछ नाजायज औलादे हैं जो परियोजना प्रबंधक के स्तर के कहलाए जाते हैं, उन सबको इस बात को मैं बता देना चाहता हूं कि निश्चित तौर से आज निरंतर जो 9 दिनों से हमारा विरोध चला आ रहा है, इसलिए इस बात की आवश्यक हो गई है कि हम नियम और नियम विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र है हिंदुस्तान के अंदर, कोई राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र कायम है। यहाँ पे गोली और बंदूक से कुछ नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने आजादी दिलाया था शांति की लड़ाई लड़के। मैं अपने प्रबंधन से क्या देना चाहता हूं कि आप इस लोकतंत्र के अंतर्गत जीवित रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आप एक उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों में, वरिष्ठ अधिकारियों में गिने जाते हैं। तो जो नियमानुसार कार्य चल रहे हैं, नियमानुसार विरोध दिवस चल रहे हैं, इसी को मानते हुए आप हमारी बातों को माने, अन्यथा जो कुछ भी आज 19 तारीख से होगा इसके पूर्ण जिम्मेदार आप होंगे। मेरे मित्रों, रह करके हम लोगों को यह अमर अनशन की धमकी देनी पड़ती है, करना भी पड़ता है, आत्मदाह भी करना पड़ता है, रह के गेट का घेराव करना पड़ता है। हम उत्तर प्रदेश के कोने कोने से ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने से कर्मचारियों को बुलाने के जहमत हम देते रहते हैं, अपनी लड़ाई लड़े रहते हैं, चाहे बरसात हो या गर्मी हो या जाड़े का ही मौसम क्यों ना हो। लेकिन इस एयर कंडीशन में रहने वाले लोगों के ऊपर शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस क्रम में हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार के समाप्त होने के तहत ही हम लोगों की सारी जो भी मांगे हैं या जो कुछ अनियमितताएं चल रही हैं, इसको समाप्त किया जा सकता है। इसके तहत हम इकाई स्तर पर जो ये प्रबंधन के नाजायज औलाद होते हैं, नाजायज औलादों को दया नहीं होती है, चला जाए तो चला जा रहा जाए, चला जाए। निश्चित तौर से इकाई प्रभारी तक इस महाप्रबंधक और प्रबंध निदेशक के नाजायज औलाद जो है, ये सारे भ्रष्टाचार वहां से किए जाते हैं, कराए जाते हैं।
तो हम इकाई स्तर पर ही इस तरह का दबाव बनाए और निश्चित तौर से अगर कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो गैर कानूनी काम करने में भी वो गैर कानूनी नहीं कहलाता है, कानून के अंतर्गत ही आता है। हमें भी यह कार्य करने के लिए शायद प्रेरित किया जा रहा है, हम करने नहीं जा रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं। हम लोगों ने 1991-92 में भी लड़ाई लड़ा था, गवर्नर हाउस भी करा था, इस प्रबंध तंत्र को साथ महाप्रबंधकों को बंद भी कर दिया था, लेकिन नियम के अंतर्गत किया था। इन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध है, हमने कहा कि नियम चाहते कि उसकी पुनरावृत्ति हो, ये कैंपस शांतिमय बना रहे, इसकी एक मर्यादा और अपनी जो ख्याति है वो बनी रहे, ये दीवारें बरकरार रहे, प्रबंध निदेशक के एयर कंडीशन चलते रहे। लेकिन माननीय प्रबंध निदेशक जी, मैं आपसे खुले तौर पर व्यक्तिगत तौर पर भी बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैं आपको खुली चुनौती देना चाहता हूं, कुछ बिगाड़ना हो तो सड़क के बाहर प्रबंध तंत्र के अंदर भी आप हमारा बिगाड़ ले, मैं खुली चुनौती आपको देना चाहता हूं। अगर आपने नहीं माना तो सेतु निगम के कैंपस को बड़े ही खुली तौर पे कह देना चाहता हूं कि अगर आपने घुसने का प्रयास किया 19 तारीख के बाद, तो इस कुरुक्षेत्र का मैदान बनाने में नहीं हिचकिचाऊंगा, पानीपत के युद्ध को याद दिला दिया जाएगा। माननीय प्रबंध निदेशक जी, अभी हम आपको 18-19 तारीख तक माननीय कहते रहेंगे। शायद आपको भी अंदाजा नहीं होगा कि 18-19 तारीख के बाद आपको हम क्या कहेंगे। मैं पुनः एक बार आपसे आग्रह करता हूं, कर्मचारी होने के नाते निवेदन भी कर देता हूं कि जो ये ऐतिहासिक लड़ाई होने जा रही है, अपने आप में इतिहास बनने जा रही है, आप इसको हल्के में ना लें। हमारा कर्मचारी जागरूक हो चुका है, संगठन संगठित हो चुका है, संगठन के पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आतुर हो चुके हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए व्याकुलता उनके अंदर आ चुकी है। इस परिप्रेक्ष्य में हमसे कहीं आप बेहतर समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति जब उत्पन्न हो जाए तो एक शांति बड़ा वातावरण में अशांति फैलेगी तो कितना बड़ा विस्फोट होगा। इस सब की जिम्मेदारी आपकी या उच्च अधिकारियों की होगी। अभी हम शांत तरीके से अनशन भी कर रहे हैं, विरोध भी दर्शा रहे हैं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आखिर चतुर्श्रेणी कर्मचारी का डेथ होती है, मृत्यु होती है, कार्यस्थल पर होती है, घर के बाहर होती है, तो कर्मचारी मान लीजिए दोषी अगर हो सकता है किसी कारणों से, लेकिन उसके विधवा पत्नी का क्या दोष है, वो अनाथ बच्चों का क्या दोष है, जिस विधवा पत्नी का माथे का सिंदूर हट जाता है, कलाइयों की। मगर हमारे सेतु निगम का संविधान श्रीमान मौलिक आज 25 साल बाद भी निकल, ये गुलामी का प्रतीक चिन्ह नहीं है तो क्या है? अगर हम आजाद नहीं है, हमारा अगर कोई कर्मचारी, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे ऐसी परिस्थितियों में हैं कि वो मरने की स्थिति में है या चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, और उनके लिए अगर कहा जाता है कि साहब ये इसके कोई एक स्त्री है जिसकी कोई पुत्री नहीं है, पुत्र है वो MBA कर रहा है और अगला आदमी कहीं पर भी पोस्ट है, उसको अगर यहाँ पर कर दिया जाए तो वो क्योंकि दूसरे दर्जे का नागरिक है, उसकी बात नहीं सुनाई जाएगी, और बल्कि जो उनके ऊपर जो लोग लगाए गए बीच में वो बात अपने अधिकारियों तक नहीं पहुंचाएंगे कि ऐसा न हो कि हम पहुंचाएं सही बात और हमको डांट पड़ जाए। ये हिंसा नहीं तो क्या है? और आजाद हम नहीं है, गुलाम है तो क्या है? आजाद अगर है तो हमें अपनी आजादी मिलना चाहिए और मानवता को पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। आज प्रबंध निदेशक महोदय जब भी आदेश निकालते हैं ये बताएं, और उनको इस बात का एहसास भी होगा कि सेतु निगम के कर्मचारी अधिकारी किस तरीके से सेतु निगम के लिए तन मन और धन से काम करते हैं कि अगर आपने छुट्टियों में चाहे होली का सीजन रहा हो, चाहे दिवाली का सीजन रहा हो,
चाहे जितनी छुट्टियां नहीं हो, अगर आपने आदेश निकाला है तो सेतु निगम के हर कर्मचारी ने अपना कर्तव्य, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो, उसने आकर अपने काम को अंजाम दिया। तो मेरा कहने का कोई नहीं, मगर सिर्फ न बोलने का कोई वो है, मगर बात इतनी आती है कि आज स्वतंत्रता दिवस के ऊपर भी हमारे मुंह पर ताले लगाने की कोशिश की जाती है, हमारे लोगों को रोकने की कोशिश की जाती है, और ये एहसास कराया जाता है कि नहीं, यहाँ जो बोलेगा वो प्रथम दर्जे का नागरिक बोलेगा, दूसरे दर्जे के नागरिक को बोलने का हक नहीं है, और बोलेगा तो वही बोलेगा जो हमारे मदा में और हमारी प्रशंसा में बोला जाए, वही हम यहाँ पर बोलने की कोशिश करें। तो मेरा ये कहना है कि सेतु निगम, जैसे कि मैंने एक बार कहा था, इस 4,500 परिवार या 7,000 परिवार, ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि अपने परिवारों की, ये बात सच्ची है कि किस्मत साथ आती है आदमियों के। तो हमारे पिता साहब की किस्मत बहुत अच्छी है, बत्रा साहब की किस्मत बहुत अच्छी थी, मगर उसका सदुपयोग किस तरीके से करते हैं ये पिता साहब को देखना है। या बत्रा साहब ने अक्सर यहाँ पर, आपको याद होगा कि यहाँ पर 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 15 अगस्त को ये घोषणाएं भी, एक बार ये घोषणा हुई कि आज से हाई स्कूल पास करने वालों को, बच्चों के जो पास होंगे फर्स्ट डिवीजन, उनको मानदेय भी दिया जाएगा। दोबारा वो इंटर के लिए तीसरी बार जो कोई ऐसा प्रोग्राम था, उसमें ये होगा कि जो आदमी कोई वो करता है, डिप्लोमा करता है, उसके लिए पैसा दिया जाएगा। ये अच्छी बात है। इसी प्रकार से हमारे लोगों का मनोबल, जैसे हमें मालूम हुआ कि प्रशंसा पत्र बांटने की बात चल रही है, वही बहुत अच्छी बात है कि गधे और घोड़े एक साथ में यहाँ पे जाना चाहिए। और हमारे यहाँ डीए की बात है, जितनी भी बातें हैं वो तो सब करने की कोशिश की जा रही है और प्रबंध निदेशक महोदय बनाएंगे। मगर एक बात ये होना चाहिए कि प्रबंध निदेशक महोदय से मेरा एक अनुरोध है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक ये भी संकल्प होना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ सेतु निगम में कमीशन खोरी 15% है तो वो 7% बनाने की संकल्प लीजिए और इसको लागू कराने की कोशिश कीजिए, तब तो सेतु निगम आगे बढ़ेगा। पर इसमें ये मालूम चल रहा है कि मुझे 15% और जैसे अभी 5% बैठने की नेगी सामने बात की, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आज 35% कमीशन की यहाँ पर नौबत आ गई है और सीधे सीधे डीलिंग चल रही है। कुछ लोगों को विशेष तौर से डिप्यूट कर करके, जैसे आपके महीने प्रबंधक चेंज किए जा रहे हैं, जैसे एक योगेश सिंह साहब हैं, एक अरुण कुमार जी हैं, एक तो कई लोग हैं जिनके नाम नहीं लेना चाहता, कि केवल वही लोग हैं जो सेतु निगम में काम करा सकते हैं और पैसा दिया जा सकता है, क्योंकि पता ही चल रहा है 80-80 हजार रुपए एक तिहाई में एडजस्टमेंट की पूरी कोशिश चल रही है। इसको भी संज्ञान में लेते हुए और संकल्पित बात करें कि हम सेतु निगम के कर्मचारियों से काम लेंगे, हम काम करेंगे और कमीशन खोरी में दिन प्रतिदिन हम कम कराने की घोषणा करेंगे। तब तो हमारे स्वतंत्रता दिवस, संकल्प दिवस को मनाने के लिए बहुत अच्छी बात होगी और सेतु निगम बढ़ाने के लिए हमारा कोई भी कर्मचारी अधिकारी सेतु निगम का ऐसा नहीं है जो मरने तक की स्थितियों में काम करने के लिए तैयार न हो। इसी के साथ करना की बात अनुरोध करूंगा, पावन पर्व के उपलक्ष्य में 2 शब्द